गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सूरज यादव। और अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हम लोग 4 रिलेशनशिप को हम लोग देखे थे। फर्स्ट रिलेशनशिप हम लोग जो हम लोग एस्टेब्लिश किए थे वो था रिलेशन बिटवीन पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो। जो होता था पोरोसिटी एन इक्वल टू वॉइड रेशियो E बटा 1 प्लस E, या इसी को आप लिख सकते हैं वॉइड रेशियो E इक्वल टू पोरोसिटी N बटा 1 माइनस N। दूसरा रिलेशनशिप हम लोग देखे थे परसेंटेज एयर कंटेंट और पोरोसिटी के बीच, जिसमें हम लोग देखे थे आपका परसेंटेज एयर वॉइड N इक्वल टू एयर कंटेंट AC इंटू पोरोसिटी N। इसको आप परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। थर्ड रिलेशनशिप हम लोग देखे थे डिग्री ऑफ सेचुरेशन और एयर कंटेंट के बीच। डिग्री ऑफ सेचुरेशन S प्लस एयर कंटेंट AC इक्वल टू 1। ये आप न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्ट एयर कंटेंट का वैल्यू दिया रहेगा, जिसपे आप डिग्री ऑफ सेचुरेशन आप निकाल के इसका यूज कर लीजिएगा आप न्यूमेरिकल में। वो हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम आपको बताएंगे। थर्ड रिलेशनशिप हो गया। फोर्थ रिलेशनशिप हम लोग देखे थे सहवाग फार्मूला हम लोग एस्टेब्लिश किए थे फोर्थ रिलेशनशिप में, जो था आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन S मल्टीप्लीकेशन E वॉइड रेशियो इक्वल टू वाटर कंटेंट W इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी G। ये 4 रिलेशनशिप हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। अब आइए हम लोग 5वां रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे आज। 4 रिलेशनशिप आप इसको फॉर्मूला को एक जगह रखिएगा ताकि आपको याद करने में सुविधा होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और 5वां रिलेशनशिप जो हम लोग आज देखेंगे फिफ्थ रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन गामा बल्क या गामा स्पेसिफिक ग्रेविटी G, डिग्री ऑफ सेचुरेशन S, वॉइड रेशियो E एंड वाटर कंटेंट W के बीच आज रिलेशनशिप हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। इसमें ये 5 के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। इसमें हम लोग जानते हैं कि we know that गामा बल्क या इसी को गामा बोलते हैं, गामा बल्क या गामा इक्वल टू टोटल वेट बटा टोटल वॉल्यूम। टोटल वेट जो होता है वो किसके किसके कारण होता है, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर बटा टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का सम होता है। और वेट जो होता है सॉइल सैंपल में आपका वेट ऑफ सॉलिड के कारण और वेट ऑफ वाटर के कारण। प्रेजेंट तो आपका उसमें वाटर के वॉइड में एयर भी होता है, लेकिन एयर आप खुद सोचिए कि एयर में कोई वेट नहीं होता है, क्योंकि आप बैलून को आप कंसीडर कीजिए। आप बैलून को आप हवा भर के आप पहले बिना हवा भरे हुए आप बैलून को आप वेट कर लीजिए, उसके बाद फिर आप बैलून में हवा को भर के उसके बाद वेट कीजिए। आप देखिएगा, आप अंतिम पाएगा कि दोनों के वेट में डिफरेंस जो है नेग्लिजिबल होता है। इसी के कारण इसमें जो है, इसमें भी हम लोग जो है सॉइल सैंपल के कंसीडरेशन में भी हम वेट ऑफ एयर को नेग्लिजिबल मानते हैं। आप इसी को आप वेट ऑफ सॉलिड को कॉमन ले लीजिए। वेट ऑफ सॉलिड 1 प्लस वेट ऑफ वाटर बटा वेट ऑफ सॉलिड बटा आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को आप कॉमन लीजिए 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड।
आप इसको आगे बढ़ाइए। आप एक रिलेशन जान रहे होंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी G इजिकल टू गामा S। अब इसमें हम लोग मेन टारगेट करना है कि हमको इसको हम घेर देते हैं वेट ऑफ सॉलिड और वेट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का रेशियो फाइंड आउट हम किसी तरीके से कोई भी फॉर्मूला लगा के कर लें ताकि मेरा ये रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हो जाए। तो हम इसमें ही आप स्पेसिफिक ग्रेविटी G को हम लोग निकाल लेते हैं, इसके कारण उसका वैल्यू पुट कर दें ताकि मेरा रिलेशन आ जाए। तो हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी G इजिकल टू गामा S यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बटा यूनिट वेट वाटर होता है। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है आपका वेट ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बटा आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर। आप यहाँ पे देखिए वेट ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। आप इसको हमको चाहिए ही वेट ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इजिकल टू G गामा डब्ल्यू। G गामा डब्ल्यू आप इस वेट ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इजिकल टू G गामा डब्ल्यू, इसका वैल्यू आप ऊपर में पुट कर दीजिए। तो हम लोग पाएंगे गामा बल्क और गामा इजिकल टू G गामा डब्ल्यू इंटू 1 प्लस वेट ऑफ सॉलिड बटा, इसके बदले हमने लिख दिए G गामा डब्ल्यू, बच गया 1 प्लस। आप यहाँ पे देखिए ये किसके बराबर होता है, वेट ऑफ वाटर बटा वेट ऑफ सॉलिड हम लोग पढ़े थे वाटर कंटेंट के बराबर होता है। वाटर कंटेंट को W से भी लिखते हैं बटा 1 प्लस। आप देखिए यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे ये किसके बराबर होता है, वॉइड रेशियो के, तो बटे E। अब यहाँ पे आप देखिए आप गामा डब्ल्यू को आप बाहर रहने दीजिए और G को इसके अंदर ले आइए, तो G प्लस W इंटू G बटा 1 प्लस E। गामा बल्क और गामा इजल टू G प्लस WG इंटू गामा डब्ल्यू बटे 1 प्लस E। इस फॉर्म में भी आप याद रख सकते हैं और इसी को आप आगे कन्वर्ट आप आगे बढ़ाइएगा तो गामा बल्क और गामा इजिकल टू, आप यहाँ पे WG को आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखिए हम आपको बताए थे सहवाग फॉर्मूला से, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इजिकल इनटू वॉइड रेशियो इजिकल टू वाटर कंटेंट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी G। आप देखिए यहाँ W इंटू G है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंटू वॉइड रेशियो E से। तो इसको आप यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू G प्लस SC डिग्री ऑफ सैचुरेशन बटा 1 प्लस E, ये हो गया। या इसी को इसको बाद में रखिए, ऐसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप गामा बल्क और गामा के बीच रिलेशन आपका स्टेब्लिश्ड हो गया। ये आपका VBI है, आप उसको याद रखिए। और यही मेन इंपॉर्टेंट है, गामा बल्क और गामा G प्लस SC इंटू गामा W बटा 1 प्लस E। इसी गामा बल्क और गामा के डेरिवेशन के आधार पे आप आगे हम आपको केस बना के बताएंगे कि बहुत सारा ये यूनिट वेट हम फाइंड आउट करेंगे कि इसी गामा बल्क और गामा को आप याद रखिए। इसी के आधार पे 2-3 फार्मूला जो हम ड्राइव करेंगे, जो आपको वो याद करने की जरूरी नहीं है, बस हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार याद करना है, ड्राइव भी कर देंगे कि इस आधार पे कि आप इसको अगर याद रखते हैं तो वो अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं। गामा बल्क और गामा इजिकल टू G प्लस SC इंटू गामा W बटा 1 प्लस E। आप इसी का केस फर्स्ट हम आपको बताने वाले हैं। केस फर्स्ट, फिफ्थ रिलेशनशिप का ही केस फर्स्ट, गामा बल्क और गामा। जब इफ सॉइल इज
इफ सॉइल इज सेचुरेटेड, इफ सॉइल इज सेचुरेटेड, जब सॉइल जो है सेचुरेटेड हो जाए, तो हम आपको बताए थे कि जब सॉइल सेचुरेटेड हो जाएगा तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन का वैल्यू 1 होगा। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन मीन्स एस का वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो इस केस में तो गामा बल का वैल्यू और गामा का वैल्यू इज इक्वल टू गामा सेट। सॉइल सेचुरेटेड है इसलिए उसके यूनिट वेट को हम लोग सेचुरेटेड यूनिट वेट बोलेंगे। तो आप गामा बल और गामा आप जान रहे हैं कि क्या होता है, उसका फॉर्मूला G प्लस SC इंटू गामा W बटा 1 प्लस E। तो ये सॉइल सेचुरेटेड है तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आप इसी को इस प्रकार लिख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी G, डिग्री ऑफ सेचुरेशन S इंटू 1 इंटू गामा W बटा 1 प्लस E। तो गामा बल्क और गामा इज इक्वल टू G प्लस 1 इंटू, या इसी को आप इस प्रकार भी लिख दिए G प्लस E इंटू गामा W बटा 1 प्लस E। गामा बल्क और गामा इज इक्वल टू ये। तो जब डिग्री ऑफ सेचुरेशन का वैल्यू लिख दिए तो सॉरी ये आपका ये यूनिट वेट जो है गामा सेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यही गामा बल्क और गामा सेट कहलाएगा, क्योंकि सॉइल सेचुरेटेड है। तो गामा सेट सेचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल G प्लस E इंटू गामा W बटे 1 प्लस E। आपको ये याद रखना है कि सेचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी G प्लस वॉइड रेशियो E इंटू गामा W बटा 1 प्लस E। अब हम लोग आपका ये केस फिफ्थ रिलेशनशिप का केस सेकेंड हम लोग देखेंगे। केस सेकेंड है जो आपका जब सॉइल जो है ड्राई हो जाए। सॉइल ड्राई का मतलब क्या हम बताए थे आपको कि सॉइल मीन्स डिग्री ऑफ सेचुरेशन S जो है उसका 0 हो जाए। तो ये जिस प्रकार गामा सेट हम लोग ड्राइव किए गामा बल्क और गामा यूनिट के फॉर्मूला से, ठीक उसी प्रकार हम लोग गामा ड्राइव करेंगे आपका गामा बल्क और गामा के फॉर्मूला से। तो हम लोग केस 2 हम लोग देखेंगे इफ सॉइल इज ड्राई, सॉइल जब ड्राई हो जाए तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन S इज इक्वल टू 0। तो गामा बल्क और गामा इस रूप में अब आपका गामा डी हो जाएगा, क्योंकि सॉइल ड्राई हो गया तो उसके यूनिट वेट को हम लोग ड्राई यूनिट वेट बोलेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि वी नाउ दैट गामा बल्क और गामा इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी G प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन S इंटू वॉइड रेशियो गामा यूनिट वेट वाटर बटा 1 प्लस E। अब आप इस फार्मूला में आप गामा बल्क और गामा के फार्मूला में आप डिग्री ऑफ सेचुरेशन S इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तब जो है यूनिट वेट जो हो जाएगा वो आपका गामा डी कहलाने लगेगा। तो गामा डी ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी G प्लस आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन के 0 इंटू E इंटू गामा W बटा 1 प्लस E। तो गामा डी ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा G गामा W बटा 1 प्लस E। ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल का फॉर्मूला आपका आ गया। डायरेक्ट याद रखना है ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सुविधा हो हमको। जो आपको घेरते हैं VBI लिख दे रहे हैं, पांचों रिलेशनशिप में केस के साथ जो भी फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है आपको याद रखना है। तो गामा डी ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू G गामा W बटा 1 प्लस E। आप खुद देखें कि गामा सेट और गामा डी को याद करने का कोई जरूरी नहीं है, बस ध्यान रखना है कि सॉइल सेचुरेटेड हो जाएगा तो S इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। अगर सॉइल ड्राई हो जाएगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन S इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। उसी के आधार पे हम लोग गामा सेट ड्राइव कर लिए और ठीक उसी प्रकार हम लोग जो है गामा डी भी हम लोग ड्राइव कर लिए। अब हम इसमें फिफ्थ रिलेशनशिप का केस थर्ड, ये आपका केस 2 था। अब उसी ठीक प्रकार हम लोग केस थर्ड फिफ्थ रिलेशनशिप का केस
थर्ड हम लोग देखेंगे केस थर्ड आपका जब सॉइल जो है सबमर्ज्ड हो जाए, इफ सॉइल इज सबमर्ज्ड, इफ सॉइल इज सबमर्ज्ड, जब सॉइल जो है सबमर्ज हो जाए, तो आपको सॉइल के सबमर्ज के केस में तो उसके यूनिट वेट को हम लोग गामा डैश से डिनोट करते हैं, हम बताए थे। और गामा सबमर्ज इक्वल टू हम बताए थे होता है आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट होता है आपका G प्लस S इंटू ई, S इक्वल टू 1, तो यहाँ पे सिर्फ वाइड रेशियो आएगा गामा W बटा 1 प्लस E माइनस गामा W। अब आप इसको एलसीएम ले लीजिए, वाइड रेशियो 1 प्लस ई G गामा W प्लस E गामा W माइनस गामा W को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो माइनस गामा W माइनस E गामा W। अब देखिए आपका ये E गामा W आपको कट गया, तो स्पेसिफिक डेरिवेटिव G गामा W और गामा W, तो सिर्फ बचेगा आपका G गामा W माइनस गामा W। तो गामा W को आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका बचेगा G माइनस 1 बटा 1 प्लस E। तो आपका गामा सबमर्ज का फार्मूला आया, गामा सबमर्ज G माइनस 1 इंटू गामा W बटा 1 प्लस E। ये आपका फिफ्थ रिलेशनशिप का केस थर्ड हो गया, इसका ये हो गया गामा सबमर्ज इक्वल टू G माइनस 1 इंटू गामा W बटा 1 प्लस E। इसको बाद में रखिए ताकि याद करते, जो सिस्टम बना हुआ है उसको याद करने थोड़ा सुलभ। G माइनस 1 इंटू गामा W बटा 1 प्लस E गामा सबमर्ज। ये आपका हो गया। ये 5 रिलेशनशिप का केस हम लोग करके हम लोग आज ड्राइव कर लिए फार्मूला। और आप अगला केस अभी बचा हुआ आपका और है, आप 2-3 केस इसमें वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।